नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम 2013 के बचे हुए सवाल और 2014 के सारे सवाल, है ना। तो नंबर सिस्टम पार्ट 3 है ये, और एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम की ये सीरीज चल रही है ना। सीजीएल मेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज नंबर सिस्टम का सेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए फटाफट डिस्कस करते हैं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। ये क्वेश्चन आपके सामने देखो। सबसे पहला, find the least number which when divided separately by 15, 20, 36 and 48 leaves 3 as the remainder in each case, है ना। तो इन नंबर से डिवाइड करने पर 3 का रिमाइंडर ये बचे, 3 का रिमाइंडर यहाँ पर बचना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो 15 से डिवाइड होने पर 3 का रिमाइंडर बचे। तो हमें देखो, ये एक एलसीएम का मॉडल होता है। बेसिकली एलसीएम मॉडल ये होता है कि नंबर को 15 से डिवाइड कर रहा हूं, 20 से कर रहा हूं, 36 से कर रहा हूं, 48 से कर रहा हूं, हर केस में रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो इस केस में नंबर जो होता है वो इन सबका एलसीएम प्लस रिमाइंडर, है ना, इस तरीके से होता है। इन सबका एलसीएम, ये जो भी डिवाइजर दे रखे हैं इन सबका एलसीएम। अगर कोई ऐसा नंबर पूछा जाता जो इन सबसे डिविजिबल हो, तो ऐसा लिस्ट नंबर क्या होता, इन सबका एलसीएम। और डिविजिबल ना होकर 3 का रिमाइंडर दे, मतलब उसमें 3 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन सबका एलसीएम ले लेना है, उसमें 3 ऐड कर देना है। तो एलसीएम लेना है हमको किसका, 15, 20, 36, 48। यस, है ना। एलसीएम के लिए किसी मेथड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इतने छोटे छोटे नंबर्स के लिए, है ना। आप मेंटली इसको कैलकुलेट कर पाओ, ऐसा आप ट्राई करो। जैसे इन दोनों का एलसीएम हम जानते हैं होता है 60, है ना। 60 और 36 अगर देखें तो 60 इंटू 2 120, 120 तो 36 से नहीं कटेगा। 60 इंटू 3 180, 180 36 का 5 गुना होता है। तो इनका एलसीएम हो गया 180। अब हुआ 180 और 48, एलसीएम कैसे निकालें इन दोनों का, राइट। तो मैं क्या किया कि इनमें से जो कॉमन चीज है वो निकाल दी। जैसे 12 का मल्टीपल है, 12 से गया ये 15 बार, और ये 12 से गया 4 बार, है ना। तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन पार्ट है उसको तो हमने अलग ले लिया 12, और 15 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया 60। मतलब एलसीएम आ गया हमारे पास 720। यस, एलसीएम आ गया 720। और 3 का रिमाइंडर होना चाहिए। तो 3 का रिमाइंडर का मतलब है कि इसमें हमने 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया तो आंसर क्या आया, 723। 723। अब सपोज किसी को ये मेथड नहीं आता या फिर सवाल किसी दूसरे तरीके से करना है, तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। भाई पहले तो सबसे आसान नंबर उठाओ, यहाँ पर 20 नंबर, 20 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होना चाहिए। तो वो तो ये नंबर भी है ना। ऐसा लीस्ट नंबर बताना है तो ये नंबर 20 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 कम करोगे तो 20 का मल्टीपल बनेगा 180। यहाँ पर 3 कम करोगे 480 या 280 या 720। तो ये तो सारे ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। अगर मैं 15 से देखूं तो 180 जो है 15 का भी मल्टीपल है, 180 15 का मल्टीपल है, और 183 3 का रिमाइंडर दे ही रहा है। 36 से देखें तो 180 36 का मल्टीपल है, राइट। लेकिन 48 का मल्टीपल नहीं है 180, 180 48 से नहीं कटता, राइट। 180 जो है 48 से नहीं कटता। सो दैट्स वाई ये 48 के मल्टीपल से 3 एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब 3 का रिमाइंडर नहीं देगा। तो इसलिए ये तो हमारे पास एलिमिनेट हो गया। 240 जो है वो 15, 20, 36, 48 सबसे डिविजिबल है। मतलब 15 से अगर देखोगे तो 15 से 240 कट जाता है ना। 20 से भी 240 कट जाता है, 36 से भी 240, 36 से कटता है कि नहीं कटता, 36 से 240 नहीं कटेगा, बिकॉज 36 9 का मल्टीपल है और 240 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना। इसी तरीके से आप इन दोनों में से इसको एलिमिनेट कर दोगे, आंसर आएगा। लेकिन इतना करने से बेटर है कि आप सीधे सीधे एलसीएम निकालो, उसमें 3 ऐड कर दो। मेरे हिसाब से वो एक वाइज डिसीजन है, सारे ऑप्शन चेक करने से बेटर है ये। अगला देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 50, है ना। 3 के जितने भी मल्टीपल हैं और जो 50 से कम है उनका सम बताना है। तो पहला मल्टीपल कौन सा है, 3, फिर है 6, फिर है 9, एंड इस तरीके से 50 से पहले 3 का मल्टीपल कौन सा आता है, 48। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं इस सीरीज में से तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू 3 से इसको काटोगे कितना जाएगा, 16 बार। अगर मैं इस सीरीज की बात करूंगा तो इस सीरीज का सम मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया, 1 से लेकर n तक के नंबर्स का सम होता है
n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 16, तो 16 इंटू 17/2, ठीक है, 2 से गया 8 बार, ठीक है, 17 इंटू 3 51, 51 इंटू 8 कितना हो गया, इतना हो गया 408। आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर। अब दूसरा तरीका इस सवाल में ऑप्शन एलिमिनेशन था। देखो सारे नंबर तीन के मल्टीपल हैं, जब तीन के मल्टीपल हैं तो उनका जो सम होगा, जो योग होगा, वो भी तो तीन का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में मैंने देखा कि ये तो तीन का मल्टीपल नहीं है, ये भी 4 + 4 8 तीन का मल्टीपल नहीं है, 4 और 2 6 और 1 7 ये भी तीन का मल्टीपल नहीं है, 8 और 4 12 केवल यही तीन का मल्टीपल है, तो यही मेरा आंसर हो जाता। यह है इसको करने का प्रॉपर तरीका। और अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हो तो बहुत सारे सवालों को ऐसे ही कर सकते हो पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ ए 64 बी इज दिस 289, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आप एक चेंज कर लो। बिकॉज अगर हम ऐसे देखेंगे तो इससे कट के 0 आ जाएगा, 0 ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, √b माइनस √a कर लो, है ना। तो ये तो आसान है, देखो इसका रूट लिया तो कितना आएगा 8, इसका रूट लिया तो 17, 17 + 8 25, तो √25 हो गया ये, माइनस ये कितना हो गया √b मतलब 17, और इसका रूट है 8, तो 17 - 8 कितना हो गया 9, तो √9, और इस पूरे की पावर 1/2, राइट। तो ये हो गया 5 - 3 यानी कि 2, 5 - 3 यानी कि 2 हो गया, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, सीजीएल मेंस 2013 का ही सवाल है ये। इफ द नंबर ऑफ आइटम्स इन सेट ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए की वैल्यू क्या है भैया 40, एन बी की वैल्यू क्या है 26, है ना, और एन ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया गया है 16, ठीक है। तो हमें एन ए यूनियन बी बताना है, तो सीधे सीधे आपको ये पता होना चाहिए, यूनियन का जो फॉर्मूला होता है दो वेन डायग्राम वाले, दो वेरिएबल वाले वेन डायग्राम में, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक। तो एन ए इज वॉट 40, एन बी इज वॉट 26, और इंटरसेक्शन है 16, तो ये कितना आ गया 50 आ गया, यस 50 इसका सही आंसर है। क्लियर, यस। चलिए अगला सवाल देखिए, इसका स्क्वायर रूट हमें बताना है, वेरी इजी, हमें बताना है इसका स्क्वायर रूट 64009। अब मैं ये देखता हूं कि भाई इस नंबर का स्क्वायर तो 4 में एंड करेगा, 2 का स्क्वायर 4 में एंड करता है तो 9 में तो एंड करेगा नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। इसका स्क्वायर 4 में एंड करेगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 3 और 3 का स्क्वायर जो है 9 में एंड करेंगे, तो ये तो हो सकते हैं दोनों। अब अंदाजे से आप देखो ये नंबर 500 के पास है, 200 के पास है, 250 के पास है। अगर मैं 500 का स्क्वायर देखता हूं तो 500 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और भाई 500 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, और दो दो जीरो है तो इसका स्क्वायर हो गया 4 जीरो, 100 का स्क्वायर 10,000, तो ये 2.5 लाख के पास होगा, है ना। लेकिन ये नंबर तो केवल 64,000 के पास है, तो मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, केवल एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास 253। अगला सवाल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 625 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो 625 को किससे डिवाइड करें कि क्वोशंट परफेक्ट क्यूब आ जाए, तो इट इज अगेन 625 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज नथिंग बट 5 की पावर 4, है ना। 25 का स्क्वायर यानी 25 खुद 5 का स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर का स्क्वायर 5 की पावर 4 है। अगर आप इसको क्यूब बनाना चाहते हो परफेक्ट क्यूब, तो आप इसको 5 से डिवाइड करोगे ना, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 का क्यूब बन जाएगा। तो मिनिमम नंबर जिससे हम इसे डिवाइड करेंगे ताकि क्यूब बन जाए, तो वो नंबर क्या होगा 5 होगा। क्लियर, ऐसे ऐसे आसान आसान सवाल आते थे देखो पहले सीजीएल मेंस में, तो सिंपल सिंपल से थोड़ी बहुत किसी बढ़िया तरीके से, मतलब सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट अगर किसी ने क्लियर किए तो आराम से पेपर निकाल सकता है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, है ना। बीच में टफ आने शुरू हो गए थे, लेकिन इस साल 2022 में काफी आसान आया है मेंस का, है ना। तो देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो बीच में जो टफ आए थे वो भी सब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम सिस्टमेटिक तरीके चल रहे हैं, 2014 के तक आज हम पूरा कर लेंगे, फिर 15-16 के अगली क्लास में करेंगे, है ना।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320, दोनों को डिवाइड करे। तो मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे उसको हम क्या बुलाते हैं, इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 200 एंड 320, है ना। अब मुझे बताओ कि इन सारे ऑप्शंस में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 40। 40 इसको काट देगा, यस, और 40 इसको भी काट देगा, तो 40 ही मेरा आंसर है। HCF निकालू ही क्यों, हमें पता है ना सबसे बड़ा नंबर पूछा है, तो दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर 40 है, और 40 दोनों को काट सकता है, तो वही मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज दिस, इनका रेशियो इतना है तो ग्रेटर नंबर इज व्हाट। तो अगर ये नंबर है 7x तो ये नंबर है 9x, ये नंबर है 7x और इस नंबर को मैंने मान लिया 9x, एक नंबर 7x दूसरा 9x, इनका प्रोडक्ट है 1575। 9 से काट दो, 9 इंटू 1 9, 6 बचेगा, 9 इंटू 7 63, 4 बचेगा, 9 इंटू 5 45, 7 से गया ये 25 बार, तो हमें दिखाई दिया एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x की वैल्यू क्या हो गई, इसका स्क्वायर रूट यानी 5। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है इनमें से, 9x, तो 9x की वैल्यू 9 इंटू 5 कितनी हो जाएगी, 45, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। क्लियर, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 0 to 4 वुड बी। इन 3 डिजिट को यूज करके सबसे छोटा 3 अंकों की संख्या क्या बनेगी, तो कुछ लोग ये कहते हैं सर 0 to 4, भाई ये 3 अंकों की संख्या नहीं मानी जाती, कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी बनेगी 2 से स्टार्ट कर लो, 204, और सबसे बड़ी क्या बनेगी 420, 420, है ना, तीनों को यूज करना है हमको, ठीक है। तो इनका एवरेज निकालना है, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 624 डिवाइडेड बाई 2 यानी 312, 312, ऑप्शन सी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। m की वैल्यू दी गई है, ये m बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, एंड n की वैल्यू हमें दी गई है ये n बराबर √5 माइनस √5 माइनस √5, ठीक है, माइनस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो इसको हमें निकालना है m और n में रिलेशन क्या है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, राइट। तो ऑब्वियसली मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता चुका हूं, तीसरी लगातार हर साल ऐसा सवाल आ रहा है, 2010 में भी आया, 11 में भी आया, 12 में भी आया, 13 में भी आया, और 2014 के 2013 का भी हम पेपर कर रहे हैं, 13 में भी है, मतलब लगातार 4 साल से सवाल रिपीट हुआ, देखो आप। तो इसको क्या करेंगे हम, m बराबर √5 प्लस, इसको भी m लिख सकते हैं इस पूरे, वही समुद्र में से एक गिलास पानी निकालने वाला तरीका। अगर दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो क्या बन गया, ये m स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस 5, है ना। फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम इसको देखेंगे तो n बराबर √5 माइनस n लिख सकते हैं, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस n। यस, अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया जाए, है ना, इक्वेशन 1 में से अगर हम इक्वेशन 2 माइनस कर दें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो होगा क्या, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हमने किया तो होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, m माइनस माइनस n, इसमें घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m प्लस n, और 5 से तो 5 कट ही जाएगा, 5 से 5 कट गया, यस। तो अब हुआ क्या यहाँ पर देखो, दिस इज m माइनस n इंटू m प्लस n, राइट, ध्यान से समझे इस चीज को, एंड दैट इज इक्वल टू m प्लस n। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको काट के बराबर 0 कर देते हैं, भाई बहुत से लोग एक जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, पर कोई भी चीज कैंसिल होती है तो वन टाइम कैंसिल होती है, तो अल्टीमेटली यहां आएगा क्या, m माइनस n माइनस 1 बराबर 0, m माइनस n माइनस 1 बराबर 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। m माइनस n बराबर 1 आ गया ना, तो m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन आपके सामने देखो, while solving a problem by mistake Ankita squared a number and then subtracted 25 from it.
एक नंबर को स्क्वायर कर दिया, उसमें से 25 घटा दिया, रादर देन फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग 25 देन स्क्वायरिंग इट। तो उसे करना क्या था, उसने कर क्या दिया, उसने कर दिया एक्स स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर किया और उसमें से 25 घटा दिया। और उसे करना क्या था, उसे नंबर में से 25 पहले घटाना था और 25 बाद में, फिर बाद में उसका स्क्वायर करना था। बट शी गॉट द राइट आंसर। राइट आंसर मतलब दोनों केसेस में उसे सेम रिजल्ट मिला, यहां पर और यहां पर दोनों केसेस में उसे सेम रिजल्ट मिला। तो व्हाट वाज द गिवन नंबर? बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 625 माइनस 50x। यस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 50x इक्वल्स टू व्हाट, 650, 625 प्लस 25, तो 5 से गया ये 13 बार, तो नंबर इज व्हाट 13, ऑप्शन ए। ठीक है, नंबर इज 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जनरल ऑफ आर्मी वांट्स टू फॉर्म अ स्क्वायर फ्रॉम these many armies। ठीक है, आफ्टर रीअरेंजमेंट ही फाउंड दैट सम आर्मीज आर लेफ्ट, हाउ मेनी आर्मीज वर देयर। सेना का एक जनरल इतने सेना के जवानों से एक वर्ग बनाना चाहता है, तो वर्ग के रूप में व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि सेना के कुछ जवान बच गए। तो सेना के कितने जवान बच गए थे ये मुझे बताना है ना। तो देखो इसमें क्या है कि इसको इसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर देखो जस्ट इससे पहले, बिकॉज हमें स्क्वायर बनाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके पास कौन सा स्क्वायर है। तो द नंबर इज 36562, है ना। तो मैं अंदाजे से देखूंगा कि ये किसके स्क्वायर के पास है ना। तो देखो अंदाजा कैसे लगाते हैं, स्क्वायर में आखिरी की 2 डिजिट आप छोड़ दो, आप ये देखो कि ये नंबर किसके स्क्वायर के पास है, तो ये नंबर 19 स्क्वायर के पास है। ये 19 का स्क्वायर होता है ना 361, उससे थोड़ा सा बड़ा है ना ये नंबर, थोड़ा सा बड़ा है ना। तो अगर अगर यहाँ पर 0 0 होती तो ये 190 का स्क्वायर बन जाता ना। अगर ये होता 361 और उसके आगे 2 0 होती तो 190 100 का स्क्वायर, ये 2 0 की जगह 1 0 आ जाता है स्क्वायर रूट। तो 190 के स्क्वायर के पास ये पूरा नंबर होगा, ये बात एकदम पक्की हो गई कि 190 के स्क्वायर के पास ये होगा। ठीक है, अब 190 का स्क्वायर तो क्या होगा, 190 का स्क्वायर होगा आपका 36100, 36100। उसके आगे अगर मैं जाता हूं तो अभी ये इससे काफी दूर है, फिर भी 191 का स्क्वायर तक जाता हूं। 191 का स्क्वायर अगर मैं देखता हूं तो स्क्वायर निकालने का बेस मेथड मुझे पता होना चाहिए भाई, स्क्वायर कैसे निकालते हैं मेंटली ये मुझे आना चाहिए, है ना। तो 191 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो 200 से 9 कम है, तो इसमें से 9 माइनस किया 182 आया, 182 का डबल किया 364 और 9 का स्क्वायर 81। ये नंबर है जो कि इसके काफी नजदीक है। और उसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो डेफिनेटली ये 481 562 है, अगर मैं 192 के स्क्वायर पे जाऊंगा तो डेफिनेटली इसको एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि आप देखो इनमें देखो 300 का अंतर आ गया और इन दोनों में केवल 100 का ही अंतर है। अगर मैं 192 पे गया तो 300 के आसपास का भी अंतर आया तो इससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे नंबर इससे कम चाहिए बिकॉज सम पीपल आर लेफ्ट आउट। स्क्वायर में अरेंज करने के बाद कुछ लोग बच जाते हैं, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 36562 को मैं लिख सकता हूं 36481 प्लस कितना, इससे कितना एक्स्ट्रा है, 2 माइनस 1 इज 1, 16 माइनस 8 इज 8, है ना, बस खत्म। 81 एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 81। सो हम लिख सकते हैं इट इज 191 स्क्वायर प्लस 81। मतलब स्क्वायर में इस नंबर को स्क्वायर में अरेंज करने के बाद कितने जवान बच जाएंगे, 81 जवान बच जाएंगे, यही हमसे पूछा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। हमें बताना है 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर रूट अगर हमें बताना है, 2013 का ये सवाल है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनता दिख नहीं रहा, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर यहाँ 2 नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, राइट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 1 इंटू रूट 3, ऐसे है ना। तो दिस इज 2ab, तो a माना मैंने 1 को, b माना रूट 3 को, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। So this is 1 plus 3 4 and this is 2 into 1 into root 3, yes, यही आ गया डिवाइडेड बाई 4। तो ऊपर बन गया रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर,
नीचे बन गया 2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट, ये नंबर √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए ये करना है तो ये करना, तो हमने कल नंबर सिस्टम पार्ट 2 में भी ऐसा सवाल किया था, पार्ट 1 में भी ऐसा किया था, और मैंने ट्रिक भी आपको बता रखी है। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो जो को प्राइम हो, है ना। तो हमने ब्रेक किया 9 × 8 में, को प्राइम है दोनों, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो जो बड़ा वाला नंबर है वो लिख लो 9। 9 और 8 में बड़ा कौन सा है, 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, इन अ फार्म देयर आर काउज एंड हेन्स, है ना। एक फार्म हाउस में क्या है, कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं। द हेड्स आर काउंटेड, अगर सिर काउंट किए जाएं तो सिरों की संख्या 180 है, और अगर टांगे काउंट की जाएं, लेग्स काउंट की जाएं तो लेग्स कितनी है, 420। नंबर ऑफ काउज इन द फार्म, तो पूरे फार्म में कितनी काउज हैं, कितनी गाय हैं, ये हमें बताना है। तो बेसिकली है क्या, एक तो मैं इक्वेशन से इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, है ना। मुझे ये पता होना चाहिए कि एक काऊ की 4 टांगे होती हैं, तो जनरल नॉलेज का सवाल है, ये कोई देगा थोड़ी पेपर में, ये थोड़ी देगा कि एक काऊ की 4 टांगे होती हैं, ये तो आपको खुद पता होना चाहिए। और एक हैन मुर्गी की कितनी टांगे होती हैं, 2 टांगे होती हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कितने एनिमल हैं, तो जितने सिर हैं उतने ही एनिमल हैं, बिकॉज एक एनिमल का एक ही तो सिर होगा, कोई एनिमल में दशानंद थोड़ी है ना, कि एक एक के 10-10 सिर हो। एक एनिमल मतलब एक सिर, तो 180 सिर है मतलब 180 एनिमल है, मतलब काऊ और हैन मिलाकर टोटल कितनी है, 180। अब लॉजिकली इसको सोचो कि हर एक को मैंने 2-2 लेग तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही दी, अगर मैं सबको 2-2 लेग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो कितनी लेग यहां से एग्जॉस्ट हो गई, 360। यानी मुर्गियों को तो अपनी लेग मिल गई ना, जितनी मुर्गियां सबको 2-2 लेग मिल गई, तो वो तो हो गई कंप्लीट, वो तो निपट गई। अब बची क्या, काऊ, काऊ के पास 2-2 लेग एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तो हमारे पास लेग यहां पर बची कितनी है, 420 में से अगर मैं 360 घटाता हूं तो बची कितनी है, 60। अब सबको 2-2 लेग डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो 60/2 कर दो, जितनी भी काउज हैं उनको 2-2 और एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी ना, तो काउज कितनी होंगी हमारे पास यहाँ पर, 30। तो 30 इज राइट आंसर, नंबर ऑफ काउज ही तो पूछा है। आप किसी को अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे सोचो, इस तरीके से कर सकते हो। हमें पता है कि जितने लेग्स हैं उतने ही एनिमल्स होंगे, तो काउ प्लस हैन मिलाकर टोटल होंगे 180। अच्छा, एक काउ के कितनी लेग्स, 4 लेग्स, तो टोटल लेग्स हो गई 4C, और एक हैन की कितनी लेग्स, 2 लेग्स, 2H, एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स है 420। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूं तो ये आ जाएगा 2H, सॉरी पहले इसको काट दो ना, इसको पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 1 टाइम, और 2 से गया 210 बार। तो अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो C बराबर आ जाएगा 30। यही मेरा आंसर है, ऐसे भी आप कर सकते हो, सिंपल। अगला सवाल देखो, अ नंबर which can be written in the form of n into n+1 n+2 where n is a natural number is 1। बहुत सिंपल सा सवाल है। डेफिनेटली ये प्राइम नंबर तो होगा नहीं, प्राइम नंबर को आप तोड़ ही नहीं सकते 3 भागों में, तो ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर मेरा यही है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 + 3, 1 × 2 × 3, दिस इज n, दिस इज n+1, दिस इज n+2, खत्म। अगला सवाल, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितने बार 1 आया यहाँ पर, 2 टाइम्स, तो 1 से 2 तक गया, फिर रिवर्स आया 1। अगर 3 टाइम्स 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 तक जाएंगे और फिर रिवर्स गियर में आ जाएंगे 2 1। 4 टाइम्स 1 है, 4 बार 1 है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, फिर रिवर्स आ जाएंगे 3 2 1। तो इसी तरीके से इसमें 5 बार 1 आया है, 5 बार 1 आया तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे और फिर रिवर्स आ जाएंगे 4 3 2 1। ये मेरा आंसर हो गया, है ना, ऑप्शन डी। तो ये तो कोई बंदा तभी कर सकता है जब इसको उसको इसकी नॉलेज हो, अदरवाइज स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, 11,1111 का 11,1111 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें। अगला देखो, इफ अ मैन अर्न्स 2000 फॉर हिज फर्स्ट 50 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक, एक हफ्ते में पहले 50 घंटे काम करके वो 2,000 रुपए कमा लेता है, एंड देन पेड 1.5 टाइम इज रेगुलर आर्ली रेट फॉर एनी एडिशनल आवर। तो आप मुझे एक बात बताओ कि उसका आर्ली रेट कितना हो गया, 2,000
रुपए कमा रहा है 50 घंटे काम करके, तो 1 घंटे का पैसा कितना होगा? 40 रुपए। 1 घंटे का पैसा कितना होगा? 40 रुपए। और अगर वो इससे एक्स्ट्रा काम करेगा तो इस रेगुलर आर्ली रेट से 1.5 टाइम्स इसको मिलेगा। 1.5 टाइम मतलब 1.5 टाइम, यानी 60 रुपए। यानी 50 घंटे से ऊपर वो जितना भी करेगा तो उसके लिए पर घंटे उसे 60 रुपए मिलेगा। आगे बोला है कि 2300 रुपए कमाने के लिए उसे कितना एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ेगा, ये बताना है। तो भाई 2300 रुपए अगर कमाए तो उसने 2000 से 300 एक्स्ट्रा कमाए, और 300 एक्स्ट्रा कमाए और हर एक एक्स्ट्रा घंटे के उसे कितने रुपए मिलते हैं? 60 रुपए। तो उसने कितने एक्स्ट्रा घंटे काम किया? 300/60, यानी 5 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया है। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी। यस, बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A school group charters 3 identical buses and occupies 4/5 of the seats. ठीक है, 3 एक जैसी बस है। एक जैसी बस है मतलब इसका मतलब ये है कि अगर इसमें n नंबर ऑफ सीट्स हैं तो इसमें भी n नंबर ऑफ सीट होंगी और इसमें भी n नंबर ऑफ सीट होंगी। तीनों एक जैसी बस है तो तीनों में n सीट्स हैं, है ना। अब स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट इतने हैं कि अगर मैं तीनों बसेस में उन्हें बिठा दूं तो वो 4/5 सीट भर पाएंगे। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 4/5 ऑफ टोटल सीट। टोटल सीट कितनी है? n+n+n 3 है। ये टोटल स्टूडेंट हमारे पास है। If 1/4 ऑफ द स्टूडेंट लीव, अगर 1/4 चले गए तो कितने बचे? 1 - 1/4 यानी 3/4 बचे। तो स्टूडेंट कितने बचे हैं? 3/4, 3/4 स्टूडेंट हमारे पास बचे हैं। इतने स्टूडेंट बचे। एंड नाउ वी आर यूजिंग ओनली 2 ऑफ द बसेस, 2 बसेस हम यूज कर रहे हैं केवल। तो द फ्रैक्शन ऑफ सीट्स ऑफ द 2 बसेस दैट आर नाउ ऑक्यूपाइड इज व्हाट? तो ये इतनी सीट ऑक्यूपाई करेंगे भाई, जितने स्टूडेंट हैं उतनी तो सीट ऑक्यूपाई करेंगे, जितने स्टूडेंट उतनी ही सीट ऑक्यूपाई करेंगे, डिवाइडेड बाय कितनी बसें? टोटल सीट्स है 2n, बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग 2 बसेस, हम 2 ही बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2n नंबर ऑफ सीट्स है। तो 2n में से कितनी भरी हुई है? इतनी भरी हुई है। तो इससे इसको काट दो, है ना। 4 से 4 को काट दो, 3 × 3 कितना हो गया? 9, और 5 × 2 कितना हो गया? 10। राइट, so 9/10 is right answer, option B, 9/10। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, if a certain number of 2 digits is divided by the sum of its digit, 2 डिजिट का एक नंबर है जिसको मैंने सम ऑफ डिजिट से डिवाइड किया, तो quotient is 6 and the remainder is 3. If the digits are reversed and the resulting number is divided by the sum of digits, the quotient is 4 and the remainder is 9. What is the sum of digits of the number? तो डिजिट्स का सम पूछा है तो डेफिनेटली हम इसको ऑप्शन से तो नहीं कर सकते। अगर हमें ऑप्शन में नंबर दिया गया होता तो हम चेक कर लेते, है ना। तो हमें इसे प्रॉपरली करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर मैंने लिया AB, उसको मैं सम ऑफ डिजिट्स, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? A+B, है ना। इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, है ना। तो कितनी बार जाएगा? क्वोशंट आ रहा है 6 और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो हम क्या लिख सकते हैं? AB को हम लिख सकते हैं दिस इंटू दिस, यानी 6 × A+B प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 3। और इसी तरीके से नंबर की डिजिट्स को मैंने रिवर्स कर दिया, तो नंबर अब मेरे पास क्या हो गया? BA, और इसको सम ऑफ डिजिट से डिवाइड किया तो इसका भी सम ऑफ डिजिट्स वही रहेगा, डिजिट तो वही है ना, A and B। तो A+B सम ऑफ डिजिट्स रहेगा, तो क्वोशंट आता है 4। तो 4 × A+B प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है? 9। ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, है ना। ऐड करूंगा तो होगा क्या? देखो, AB का मतलब होता है किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं 10A+B में, है ना। और BA अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो ये हो गया 10 टाइम्स 10 प्लेस, 10 प्लेसेस B एंड यूनिट प्लेसेस A। नाउ 10B + A, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं ना तो AB + BA बन के मिलकर क्या बनता है? 10A + A 11A और 10B + B 11B। तो 11 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स बनता है, 11 × A+B ये बनता है। तो अगर मैंने इनको जोड़ा तो क्या आएगा? 11 × A+B। इनको जोड़ा तो 6 + 4 10 हो गया इंटू A+B, और इधर जोड़ने पर 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। अगर मैं 11 में से 10 माइनस करूंगा तो A+B आएगा, बराबर आएगा 12। यस, A+B 12 आ गया, ऑप्शन ए। क्लियर? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर पूछा है तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है? A+B, जिसकी वैल्यू 12 है। अगला सवाल देखें। नंबर इज X
बराबर 1.24242424 एंड सो ऑन, है ना। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं इसको लिख सकता हूं 1.24 के ऊपर बार, इट इज 1 प्लस 0.24 के ऊपर बार। जब भी ऐसा होता है कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको, है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 24 रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर यहां पर क्या है 24, है ना, डिवाइडेड बाय कितने 9 लिखेंगे नीचे, जितनी बार जितने डिजिट है इस रिकरिंग नंबर में, रिकरिंग नंबर में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 टाइम्स मैंने 9 लिखा, और बाकी नॉन रिकरिंग तो यहाँ कोई है ही नहीं, सो इट कैन बी रिटन एज 24/99। तो ये हो गया 99 प्लस 24 123 बाय 99। अब बहुत लोग जल्दी में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि p प्लस क्यू पूछा है, इनको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 222, जो कि ऑप्शन में दिया भी गया है, पर ये आंसर गलत है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना था, सवाल में हमसे कहा गया है कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, दिस इज पी एंड क्यू, पर पी एंड क्यू में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, पर ये 3 से कट रहे हैं ना, तो पहले काटना पड़ेगा, 33 41, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, नाउ यू कैन ऐड देम, अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 74, सो द आंसर इज व्हाट 74। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2736 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 75। तो नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर को मैं लिख सकता हूं वो नंबर 2736 का मल्टीपल होगा और उसमें एक्स्ट्रा पार्ट होगा 75, बिकॉज जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब है एक्स्ट्रा पार्ट, तो एक्स्ट्रा इज 75। अगर इस नंबर को मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो पहले आप ये देखो क्या ये नंबर 24 से कट रहा है, 24 1 जा 24 बचेगा कितना 3, 24 1 जा 24 बचेगा 9, 24 4 यस, तो ये नंबर 24 से पूरा कट रहा है, तो 24 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या देगा 0, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 हो गया। और इसको 24 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, देखो 24 इंटू 3 72, बचेगा कितना 3 बचेगा, तो नेट रिमाइंडर कितना हो गया 0 प्लस 3 यानी कि 3, तो द आंसर इज 3, ऑप्शन डी, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना है, एक बड़ा सा ये इक्वेशन वगैरह दिया गया है आपको, तो ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसमें कोई पैटर्न वगैरह तो है नहीं, है ना, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है एक तरीके से। 1/7 से 1/7 काट दें, बीच में माइनस है ना, तो सीधे इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ ऊपर क्या बनेगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 बनेगा, डिवाइडेड बाय ये बनेगा 3 प्लस 1 4, और ये 7 प्लस 2 9/7 इंटू 2 14, 9/14, तो ये कितना हो जाएगा 14 ऊपर पहुंच गया मतलब 28, और ये हो गया 56, 56 प्लस 9 कितना हो गया 65, तो ये तो आ गया 28/65। बात आती है अब इसकी, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 5 माइनस 1/5, 5 इंटू 5 25 माइनस 1 24/5, अब 1/1/24/5 है ना, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/24, तो अगर 1 अपॉन कर दिया इसका तो ये हो गया उल्टा 5/24, 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 5 कितना हो गया 53, तो ये 53/24 हुआ, है ना, और 1/53/24 क्या हो गया 24/53, है ना, तो 1/2 प्लस 24/53 ये आएगा, 53 इंटू 2 106, 106 प्लस 24 कितना होता है 130, और 53 पहुंच गया ऊपर, तो 53/130, 53/130 ये आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा 28/35 65 इंटू करेंगे अगर इसको, तो ये चेंज हो जाएंगे, ऊपर नीचे पहुंच जाएंगे, 130/53, 65 से गए 2 बार, तो 28 इंटू 2 56, 56/53, ये मेरा आंसर आएगा, यस ऑप्शन ए। क्लियर, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस इज दिस, 3 फ्रैक्शन है जिनका सम है इतना, तो लेट सपोज ओके 3 फ्रैक्शंस की नाम है ए बी एंड सी, और उनका सम है 2 11/24, तो कितना हो गया 24 2 48, 48 प्लस 11 इज 59, 59/24 है इनका सम। ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सपोज लार्जेस्ट है यहाँ पर ए, फिर उससे छोटा है बी और उससे छोटा है सी, ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से डिवाइड करने पर क्या मिलता है हमें 7/6 मिलता है,
तो लार्जेस्ट है ए और स्मॉलेस्ट है सी, डिवाइड करने पर मिलता है 7/6, विच इज 1/3 ग्रेटर देन मिडिल फ्रैक्शन। तो मिडिल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, बी। 7/6 से कितनी छोटी होगी, 1/3 छोटी होगी, ऐसा सवाल में दिया गया है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज 2/6, तो 7 - 2 5, 5/6, ये बी की वैल्यू आ गई है ना। अगर बी की वैल्यू इतनी रखेंगे तो ए प्लस सी भी हमें मिल जाएगा। ए प्लस सी क्या मिलेगा, 59/24 में से बी घटा दो, और बी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5/6। ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे 24 बन जाएगा। यस, घटाना आसान होगा। 59 - 20 is 39 डिवाइडेड बाई 24, ये ए प्लस सी है। और मुझे बताना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है यहाँ पर सी। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या होगी, देखो ए और सी का रेशियो मुझे पता है और ए और सी का सम मुझे पता है। तो सब सम और रेशियो पता होता है सर, तो कैसे निकालते हैं हम। तो सी इसमें से कितना हिस्सा होगा, 6 हिस्सा, और टोटल कितना है ए प्लस सी, 13 हिस्सा। तो सी जो है ए प्लस सी के सम का 6/13 हिस्सा होगा, और ए प्लस सी का सम है 39/24। तो 13 से गया ये 3 बार और 6 से गया ये 4 बार, तो आंसर आएगा 3/4। यस, 3/4, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल देखें, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन, है ना। तो किसी पावर की यूनिट डिजिट निकालना आपको आना चाहिए यहाँ पर इस सवाल को करने के लिए, है ना। वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट ऑफ पावर। 3 की पावर 43 मल्टीप्लाइड विथ 6 पावर 43 मल्टीप्लाइड विथ 7 पावर 43। यस, तो आप देखो इसकी यूनिट डिजिट अलग निकालोगे, इसकी अलग निकालोगे, इसकी अलग निकालोगे, उससे बेटर पता है क्या करो, आप देखो सबकी पावर सेम है। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये चला गया 6 × 3 × 7, और इसकी पावर 43 हो गई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो 7 × 6 42, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट आ गई 2, और 2 × 3 हो गया 6, तो 6 की पावर 43 हो गया ये अल्टीमेटली। भाई 2 × 3 6 हो गया, और 6 की कोई भी पावर हो उसकी यूनिट डिजिट पर क्या होता है, हमेशा 6 ही होता है, और कुछ होता ही नहीं है। भाई 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, फिर 1296, है ना। तो हर एक नंबर 6 में एंड होता है, अगर कोई नंबर 6 की पावर में 6 में एंड होगा, तो आंसर इज 6। नेक्स्ट, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर वी गेट अ नंबर विच इज 4 times द ओरिजिनल नंबर -24। If the 10th digit of the original number exceeds the unit digit by 7, then original number is what? ठीक, तो 10th digit जो है यूनिट डिजिट से 7 ज्यादा होनी चाहिए। तो 7 का डिफरेंस कहां दिख रहा है मुझे, इन दोनों में 7 का डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में 7 का डिफरेंस दिख रहा है, इनमें तो नहीं दिख रहा दोनों में 7 का डिफरेंस, इनमें भी नहीं दिख रहा। आइडियली इसमें उल्टा होना चाहिए, 10th डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट एक्सीड्स द 10th डिजिट बाय 7। तो दोनों ऑप्शन में यूनिट डिजिट 10th डिजिट से 7 एक्स्ट्रा है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पर, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर वी गेट अ नंबर विच इज 4 times द ओरिजिनल नंबर -24। तो अगर मैंने 29 लिया, इसका रिवर्स किया 92, है ना। तो क्या ये नंबर 4 times ओरिजिनल नंबर -24 है। यस, देखिए जरा, इसका 4 गुना किया तो 116, 116 में से अगर हम 24 घटा देंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वल है, मतलब आंसर इज व्हाट, 29। ऑप्शन से कर लो, बेटर है। अगला सवाल, √5329 = 73। तो ऐसा सवाल हम नंबर सिस्टम पार्ट 1 में भी था, कर चुके हैं, तो आप खुद से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 169 × 1 169 + 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 डिवाइडेड बाई 169, और इसका क्या किया, स्क्वायर रूट। दिस इज नथिंग बट 14/13 which can be written as 1 + 1/13, राइट। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 1 + 1/13 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। आंसर इज ऑप्शन सी। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल देखो, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 नंबर्स इज 793। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या है हमारे पास, 793 है, एंड द सम ऑफ 2 नंबर्स इज this a plus b is what, 13। तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स हमें बताना है, दोनों के बीच में अंतर बताना है। अब या तो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करो, आप a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, है ना, तो वहां से आपको ab मिलेगा। फिर a² a - b होल स्क्वायर लगाओ,
है ना, टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, जिनका सम इतना आ रहा हो, जिनके क्यूब का सम और उन दोनों नंबर्स का सम 13 हो। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे सोचेंगे, जैसे 9 और 4 होता है 13, सपोज मैंने 9 और 4 रखा, या 8 और 5 रखा, सपोज मैंने 8 और 5 रखा, तो हमें देखो यूनिट डिजिट देखनी है। 8 का क्यूब होता है 512, 2 में एंड होगा, और 5 का क्यूब होता है 125, 5 में एंड होगा, तो इसकी यूनिट प्लेस पे तो 7 आएगा, और यहाँ तो हमें 3 चाहिए। डेफिनेटली 8 एंड 5 आर नॉट गोइंग टू बी दोज नंबर्स। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, 9 और 4 ले सकते हैं सपोज, तो 9 का क्यूब 729, 9 में एंड होगा, और 4 का क्यूब 64, 4 में एंड होगा, और 9 और 4 13, 3 में एंड हो रहा है, तो इसके चांसेस हैं। तो इसका क्यूब लिया 729 और इसका क्यूब 4 का क्यूब 64, जरा ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 793 बन रहा है। यस, तो नंबर क्या है हमारे पास, 9 और 4, ये कंफर्म हो गया क्योंकि इनका सम 13 भी। तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या होगा, 9 और 4 का डिफरेंस है 5। आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, है ना। हमने 29 क्वेश्चन आज किए हैं सॉल्व, और 2014 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो सेशन आएगा नंबर सिस्टम पार्ट 4, जो कल आपको मिलेगा, कल अपलोड करूंगा उसको मैं, उसमें आपको 2015 और 16 के पेपर के नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस करेंगे, अगले में 17 18 के करेंगे, और ऐसे हम कंप्लीट कर देंगे 2022 तक। देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ठीक है, तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि सेशन के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई आपका फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।